गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज हम डिस्कस करेंगे हमारी जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री है उसमें हमारा जो टॉपिक चला है 1905 ऑनवर्ड। ठीक है, 1905 तक आप लोग को जो है वो भी दिया था और हल्का सा आज डिस्कस भी कर लेंगे। तो वहाँ तक हमारा हो गया है, तो उसके ऑनवर्ड जो हम लोग आज डिस्कस करेंगे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। ओके, तो अगर हम बात करें जो हमारा पुराना टॉपिक है उसको हल्का सा डिस्कस कर लेते हैं। तो अभी हमने जो भी हमारी नेक्स्ट क्लास जो भी लगी थी हमारी, ठीक है, तो उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि हमारे जो भी ये वाला इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में कि उसकी जो स्थापना है वो कब हुई थी? 1885 में। किसके द्वारा की गई थी? A.O. ह्यूम के द्वारा जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो है वो स्थापना की गई थी। ठीक है, ये हमारा हुआ था। उसके बाद हम बात करें जो पहला जो आप लोगों का कांग्रेस का अधिवेशन होता है, जो सेशन इनका होता है इंडियन नेशनल कांग्रेस का, वो कहाँ पे होता है? जो फर्स्ट जो यहाँ पे इनका ये अधिवेशन बैठा है जिसको सेशन ही बोलते हैं, कहाँ पे होता है? लाहौर में, कलकत्ता में आई। ठीक है, कलकत्ता में आप लोग, और इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? कौन करते हैं? मतलब जो पहली बार जो इसमें जो अध्यक्षता की जाती है किसके द्वारा की जाती है? दादा भाई नरोजी। कलकत्ता में दादा भाई नरोजी, नहीं बम्बई में नहीं, 1805 जो आप लोगों का जो फर्स्ट अधिवेशन हुआ है ना, W.C. बनर्जी द्वारा, ठीक है, उनके द्वारा करवाए गए जो पहला अधिवेशन था। जैसे स्थापना भी आप लोगों की जो है वो 1885 में हुई, तो जो पहला अधिवेशन हुआ आप लोगों का W.C. बनर्जी द्वारा किया गया था, वो बम्बई में हुआ था आप लोगों का। ठीक है, बम्बई, ओके, वहाँ पे हुआ है पहला। कलकत्ता दूसरे वाला है, जो दूसरे वाला है। ठीक है, यहाँ पे जो आप लोगों को लिखवाएं इंपॉर्टेंट है, इसमें पूछे जाता है, आपको डेट पूछी जाती है, और जो भी इनकी यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लोगों की इनके अधिवेशन में हुई है तो इसीलिए आपको ये भेजा है, तो इसको याद कर लेना। और इम्पॉर्टेंट है आप लोगों का, यहाँ से क्वेश्चन आते ही आता है आप लोगों को, जो जो आप लोगों को भेजा गया है वहाँ से, तो इसको याद करने की ट्राई करना, मतलब हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है कि यही चीज़ें आप लोगों की आगे आगे को भी यहाँ पे आएंगी, तो आपको थोड़ा थोड़ा हो जाएगा कि हाँ ठीक है, उस तरह से। ठीक है, तो ये हमारा होता। उसके बाद हम बात करें जो नेक्स्ट उसके बाद आप लोगों का हुआ, तो वो हमारा टॉपिक था कि 1905 में जो भी उसके बाद आप लोगों के ऐसे जो अधिवेशन चलते हैं जहाँ पे जो है वो वही, हाँ ठीक है, तो 1905 में अगर हम बात करें तो आप लोगों के क्या होता है? बंगाल विभाजन। ठीक है, ये आप लोगों का होता है। ठीक है, जैसे उसमें क्या हो रहा था, अभी जो इंडियंस हैं वो काफ़ी जो है जैसे मतलब इस स्वराज की डिमांड उठा रहे हैं, ऐसी चीज़ें आप लोगों की हो रही है, तो अब क्या कर रहे हैं यहाँ पे जो ब्रिटिशर है, ठीक है, उनको दबाने के लिए कि कैसे जो है यहाँ पे, जैसे अभी वो देखते हैं कि जो है 1857 की भी क्रांति होगी, और उसके बाद फिर से जो है इस तरह की जो है, हालांकि इन्हीं के द्वारा जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस को बनाने में हेल्प की गई, वो इसलिए थी कि हमें पता चल सके कि इनका चला क्या है। ठीक है, जैसे ऐसा नहीं कहीं पे 1857 की क्रांति आ जाए, ऐसे कुछ हो जाए, उससे पहले हम लोग इनके कुछ ऐसे जो है वो कुछ बनाते हैं, कमेटी जैसे बनाते हैं जहाँ पे हमें इनके बारे में आइडिया हो सके कि ये कर क्या रहे हैं। हालांकि इसका ये उद्देश्य था उनका जब उन्होंने ये बनाई थी। बाद में उन्होंने, हालांकि उसी इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जो है वो मतलब जो हमारे फ्रीडम है उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है रोल प्ले किया, बट उनकी एम्बिशन उस तरह से थी कि हाँ उनका समझ आए कि इनके बीच में चला क्या है, उसके लिए उन्होंने उस तरह से वो एस्टेब्लिश की थी। फिर उसने जो है वो रोल प्ले किया इंडिपेंडेंस में, वो अलग बात है। ओके, तो इस तरह से क्या होता है आप लोगों का 1905 में जो है इंपॉर्टेंट हमारे पास यहाँ पे जो है ये होता है आप लोगों का बंगाल विभाजन, जिसका जो है यहाँ पे क्या था, फिर से कि जो हिंदू मुस्लिम है वो क्या हो रहे हैं यहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं, और बंगाल आप लोगों का एक ऐसा सेंटर था जहाँ पे क्या थे, जो आप लोगों की हिंदू मुस्लिम जो भी है, मतलब वहाँ पे ऐसा हो सकता है कि उनको तोड़ा जा सकता है, मेजोरिटी उस तरह से थी, तो इसीलिए वहाँ पे क्या किया गया, किसके द्वारा जो है वो बंगाल विभाजन किया गया? लॉर्ड कर्जन। ठीक है, ये भी काफी जो है रिपीटेड आता है कि किसके टाइम में आप लोगों का बंगाल विभाजन हुआ था, तो लॉर्ड कर्जन के टाइम में हमारा क्या होता है, बंगाल विभाजन किया जाता है, जिसका उद्देश्य यही था कि जो हिंदू मुस्लिम एकता है उसको तोड़ना। हालांकि इसको जो है जैसे ऐसा आप लोगों का बंगाल विभाजन होता है, तो उसी टाइम क्या होता है, उसी दिन को जब यहाँ पे बंगाल जो डेट क्या थी उसकी 1905 16 अक्टूबर। ठीक है, 16 अक्टूबर को वो जो है 1905 को जब बंगाल विभाजन होता है, ठीक है, तो हालांकि उनका उद्देश्य ये था कि हाँ उन्होंने इस तरह से बताया कि हमें क्या हो रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन में प्रॉब्लम हो रही है, इतना बड़ा एरिया यहाँ पे पॉपुलेशन वाइज है, तो हमें कैसे जो है एडमिनिस्ट्रेशन करनी है, हमने इसीलिए इसको जो है यहाँ पे डिवाइड किया है, बंगाल का जो विभाजन किया ईस्ट और वेस्ट में,
इस तरह से किया। हालांकि उन्होंने ये रीज़न यहाँ पे दिया था, जबकि उनका जो मेन मोटिव था वो इस तरह से था कि क्या था, जो हिंदू मुस्लिम एकता उसको तोड़ना उनका यहाँ पे था। बट जब भी जो बंगाल विभाजन होता है तो उसमें क्या होता है, जो रविंद्रनाथ टैगोर है उस दिन को जो है वो वहाँ पे रक्षाबंधन मनाते हैं कि हम लोग इस तरह से जो इन्होंने यहाँ पे डिवाइड किया इस तरह से नहीं चलेगा। और उन्होंने उस दिन को क्या किया, रक्षाबंधन वहाँ पे मनाया। ऐसे कुछ बहुत सारी चीज़ें आप लोग की वहाँ पे जो है हिंदू मुस्लिम को जोड़ने के लिए बहुत सारी चीज़ें की गई जब आप लोगों का ये सब कुछ हुआ। और उसी के साथ ही जब आप लोगों का बंगाल विभाजन होता है तो कुछ और चीज़ें भी, जैसे स्वदेशी आंदोलन भी आप लोगों का स्टार्ट होता है कि ये हमें क्या करें, तोड़ रहे हैं तो हमने क्या करना, जो भी है खुद के लिए, जैसे जो भी है, जो इनके जो हम जो भी कपड़े वगैरह ज़्यादातर उस टाइम वैसा ही था, ठीक है। तो उन्होंने खादी पे जोर दिया, स्वदेशी मतलब अपना ही देश का सब कुछ बनाएंगे, वही सब कुछ करेंगे, वहाँ से ही पैसा जो है वो, और मतलब कहीं भी अपना जो पैसा उस तरह से नहीं जाएगा। तो ऐसी चीज़ें आप लोगों की होती हैं यहाँ पे। ये चीज़ें आप लोगों को इसमें जो भी लिखा भी था कुछ चीज़ें, ठीक है। तो ये भी हुआ। उसके बाद क्या होता है, जो आप लोगों की मुस्लिम लीग की भी स्थापना होती है, कब होती है, 1906 ढाका में आप लोगों की जो है 30 दिसंबर को जो है। और इसकी जो प्रथम अध्यक्ष हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है, तो वो हैं आगा खां, ठीक है। और इसके जो संस्थापक थे सलीमुल्लाह खां थे, ठीक है। ये हमारे पास हुआ। और नेक्स्ट हम करेंगे आज 1907, ठीक है। यहाँ तक हमारा जो है वो आप लोगों को बोला भी था, तो आपने नोट्स बनाए होंगे, तो ठीक है। अब हम बात करेंगे 1907, ठीक है। अब क्या होता है, जो कांग्रेस है, इंडियन नेशनल कांग्रेस है, उसका अधिवेशन होता है। कहाँ पे अधिवेशन होता है, तो ये होता है आप लोगों का सूरत में होता है, आई थिंक, ठीक है। सूरत में जो है इसका 1907 वाला अधिवेशन होता है। यहाँ पे आपको 1907, हाँ, सूरत में जो है ये अधिवेशन होता है। इसमें जो है इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, ठीक है। 1907 में क्या होता है, जब सूरत में जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन होता है, तो हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे जो कांग्रेस है, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, उसका भी विभाजन हो जाता है। क्योंकि वहाँ पे भी जब स्वदेशी की बात हो रही है यहाँ पे, तो वहाँ पे भी दो गुट बनती है, यहाँ पे गरम दल और जो है नरम दल, ठीक है। क्या होता है यहाँ पे 1907 में जो कांग्रेस है उसका विभाजन हो जाता है। जब सूरत अधिवेशन इनका होता है, कांग्रेस का विभाजन दो गुटों में जो है यहाँ पे जो है वो ये विभाजित हो जाती है कांग्रेस। एक हमारे पास है नरम दल, ठीक है, जो थोड़ा जो भी कांग्रेस जो भी यहाँ पे ब्रिटिश और उनके लिए थोड़ा जो है वो थोड़ा नरम सा ये रखते हैं, ठीक है। जबकि जो है दूसरे यहाँ पे जो है क्रांतिकारी, जो क्रांतिकारी हमारे पास है, जैसे हम बात करें यहाँ पे, ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पे है, ये हमारे जो है वो गर्म दल में आते हैं। तो ये जो है इस तरह से जो है ये विभाजन हो जाता है कांग्रेस गर्म दल पर, ठीक है। इस तरह से जो है ये कांग्रेस विभाजित होती है 1907 में। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे, अगर लिखने कई बार आपका पूछा भी जाता है कि जो है गर्म दल के नेता जो मेन हमारे हैं उनके बारे में करेंगे। तो इसमें हम बात करें जो गर्म दल में, जैसे भी बताया, लाल बाल पाल, ठीक है। ये आपको याद करने के लिए सही रहेगा, इसको लिख लो, ठीक है, क्योंकि फिर उसके बाद इनके नाम आपको समझ आ जाएंगे। बट यहाँ पे कर लो कि हमारे पास जो गर्म दल के जो नेता हैं यहाँ पे लाल बाल पाल, ठीक है। लाल बाल पाल से क्या निकलता है उसको देखते हैं अभी। लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। लाल बाल उस तरह से, लाल से लाला लाजपत राय हो गए, ठीक है। और दूसरे हम बाल से अगर बात करें तो बाल गंगाधर तिलक हो गए, ठीक है। जो हमने बोला लाल बाल पाल ना, तो यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक हो गए, गंगाधर तिलक, लाल बाल और पाल, ठीक है। अगर हम पाल की बात करें यहाँ पे, तो हमारे पास है विपिन चंद्र पाल यहाँ पे हैं इनके साथ, ठीक है। विपिन चंद्र पाल, जो थर्ड हमने बोला लाल बाल पाल जो है वो यहाँ पे गर्म दल में है, तो ये है विपिन चंद्र पाल, विपिन चंद्र पाल। और इनके साथ यहाँ पे अरविंदो घोष भी है, बट इनके काफी पूछा जाता है, लिख लो यहाँ पे इनका भी, अरविंदो घोष। बाकी ठीक है, बाकी जो रहेंगे वो आपके रहेंगे नरम दल में। जैसे ब्रिटिशर के लिए थोड़ा जो है वो सॉफ्ट सा जो है उनके लिए कॉर्नर है कि चलो ठीक है, ये ऐसा नहीं कि उन्होंने बहुत अच्छा भी काम किया, इस तरह से भी वो सोचते हैं। तो ये दल आप लोगों के डिवाइड हो जाते हैं 1907 में, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, नेक्स्ट हमारे पास जो यहाँ पे अब कांग्रेस जो भी है, यहाँ पे ब्रिटिश जो गवर्नमेंट है वो एक और रिफॉर्म करती है यहाँ पे, ठीक है। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म कब होता है, इस तरह से भी आपको आता है, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म 1909। अब आपका जो मॉडर्न इंडियन सिस्टम यहाँ से बहुत सारे जो भी इंपॉर्टेंट है, तो उसी को वैसे वैसे उस तरह से जोड़ना है, ठीक है, और करना भी उस तरह से। 1909 क्या होता है, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म, मॉर्ले मिंटो, हिंदी में क्या बोलेंगे ऐसे ही आपका है, मॉर्ले मिंटो सुधार उस तरह से, ठीक है। मॉर्ले मतलब नाम ही है यहाँ पे, ये कुछ और नहीं है यहाँ पे,
जो उस टाइम पर ये वॉइस है यहाँ पे उस टाइम की क्या है, ठीक है, जो आपके यहाँ पे मॉरले की मिनटो है आप लोगों के, ठीक है। तो वैसे उन्हीं के नाम पे आप लोगों का हिंदी में वैसे रहेगा, बस सुधार आपका, जैसे मेरी फॉर्म बोल रही हूँ तो उसमें क्या रहेगा आपका सुधार रहेगा, तो वैसे और बाकी ऐसे ही नाम रहेगा आपका जैसे हिंदी में लिखते हो आप लोग। तो ये आप लोगों का होता है 1909 में, ठीक है, जिसमें अभी क्या जैसे हमने देखा कि 1906 में क्या हो गया, जो मुस्लिम लीग है उसकी स्थापना होगी, ठीक है। अब मुस्लिम लीग क्या चाहती है अपने लिए जो है यहाँ पे, जब ये मतलब वही है कि वो उनको सपोर्ट करे, ठीक है, किसको सपोर्ट करे, ब्रिटिशर को मेनली जो है वो इसलिए कि हमें जो है जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस, उनको लगा कि हिंदुओं की ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो किसके लिए है, उनको उस तरह से लगा कि ये सिर्फ हिंदुओं की ही पार्टी है, ठीक है। तो वो यहाँ पे क्या बना लेते हैं अपने लिए अलग सी पार्टी बना लेते हैं जिसका नाम है मुस्लिम लीग। अब वो चाहते हैं अब हमारे लिए क्या उनकी सब कुछ सेपरेट ही होना चाहिए, ठीक है, कि इंडियन नेशनल कांग्रेस तो बहुत अच्छे से जो है फैल रही, मैक्सिमम इनके यहाँ पे जो भी है ये ऐसे माना जाता है कि हिंदू ही यहाँ पे ज़्यादा रहेंगे या हिंदू ही पार्टी है ये, ठीक है। तो अब ये क्या चाहते हैं, जब ये मतलब यहाँ पे जो है ब्रिटिशर का सपोर्ट करते हैं बहुत सारे उसमें, तो उनको उसके बदले में यहाँ पे मॉन्टे जो यहाँ पे मॉरले मिंटो रिफॉर्म में क्या दिया जाता है, वो यहाँ पे मांग भी करते हैं कि हमारे लिए क्या दिया जाए, अलग सा जो है वो निर्वाचन जो है हमारे लिए होनी चाहिए, अलग इलेक्टोरेट हमारे लिए होना चाहिए। मुस्लिम यहाँ पे जो है वो ये डिमांड करते हैं और उनको ये मिल भी जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, मुस्लिम के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की यहाँ पे जो है वो ये डिमांड भी होती है, मुस्लिम के लिए अलग निर्वाचन सेपरेट इलेक्टोरेट जो है ये मांगते हैं अपने लिए, कि हम इनके साथ नहीं, ठीक है, निर्वाचन क्षेत्र जो है ये मांगते हैं, ठीक है, ये इनको यहाँ पे मिलता है। और उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट हमारे पास होता है, जैसे ही आप लोगों का ये तो चला ही है, ठीक है, जो हमारा बंगाल विभाजन से जो हिंदू मुस्लिम यूनिटी है, हालांकि वो तोड़ने वाला था बट वो काफ़ी अपने आप को यहाँ पे जोड़ भी रहे हैं, स्वदेशी मूवमेंट चली है, ये सारी चीज़ें इसके साथ साथ ही चली हैं, ठीक है। और इसी जैसे यहाँ पे देखा जाता है, ऐसा बोलते हैं कि जब ये स्वदेशी मूवमेंट चली तो ब्रिटिशर को बहुत ही मतलब लाख में जो है बहुत नुकसान उनको, जब ये मूवमेंट चली आप लोगों की और लोगों ने खादी की तरफ जो है वो मूव करने लगे, तो ब्रिटिशर को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। और जब क्या करते हैं, और ये क्या करते हैं यहाँ पे दिल्ली दरबार, ठीक है, वो इसीलिए था कि अब ये जो यहाँ पे बंगाल विभाजन है इसको रद्द करना है, ठीक है, कि इससे जो है वो इंडियंस और भी यहाँ पे जो है यूनिटी इनमें आ गई है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होता है, दिल्ली दरबार जो है वो जो है बिठाए जो भी है उस तरह से मूव होता है आप लोगों का दिल्ली दरबार, जब उसके लिए बढ़ नहीं आ रहा है, दिल्ली दरबार जो है वो ऑर्गेनाइज किया जाता है 12 दिसंबर 1911 को जो दिल्ली दरबार लगता है, जिसमें क्या होगा, जो यहाँ पे जो ये है ब्रिटिश जो राजा है, सम्राट है, वो यहाँ पे आते हैं दिल्ली दरबार में, ठीक है। 12 दिसंबर 1911 को क्या होता है, दिल्ली दरबार, जिसमें जो है ब्रिटिश के जो ब्रिटेन में जो आप उनके जो सम्राट हैं जेम्स, वो यहाँ पे आते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, दिल्ली दरबार में इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे पास होती है, क्या एक सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास है यहाँ पे, जो कलकत्ता में अभी क्या था, जो हमारी इंडिया की जो ब्रिटिश की जो भी अभी थी, जो हम बात करें यहाँ पे राजधानी थी, कैपिटल थी, वो पहले कलकत्ता थी, ठीक है। अब क्या किया जाता है दिल्ली दरबार में, एक चीज़ पहली ये होती है कि जो राजधानी वो ट्रांसफ़र की जाती है कलकत्ता से दिल्ली, इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट दिल्ली दरबार कब हुआ और इसमें क्या किया गया, ठीक है। तो क्या हुई यहाँ पे जो ट्रांसफर जो इनकी राजधानी थी, ठीक है, कलकत्ता थी पहले राजधानी, ठीक है। 1911 तक जो ब्रिटिश की या जो भी इंडियन की जो कैपिटल थी वो क्या थी, कलकत्ता, ठीक है। तो अब क्या किया जाता है, कलकत्ता टू दिल्ली, ठीक है, ये जो है राजधानी का स्थानांतरण होता है यहाँ पे, ठीक है। और दूसरी चीज़ यहाँ पे होती है बंगाल विभाजन को रद्द किया जाता है, ठीक है। दो इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे हुई हमारे पास, ठीक है। दूसरा क्या हुआ, जब वो इस तरह से देखते कि इससे तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, जो है सब यहाँ पे जो है एकजुट हो गए हैं, और उसके साथ ही स्वदेशी मूवमेंट से जो है हमें जो भी कुछ प्रॉफिट भी नहीं मिल रहा है, ठीक है। जो भी इस तरह से कपड़े वगैरह हम लोग कर रहे थे वो कुछ भी उस तरह से नहीं हो रहा है, और लोग इस तरह से जो है मतलब हमें उससे लॉस ही हो रहा है, तो इसको यहाँ पे क्या किया जाता है, रद्द किया जाता है। क्या किया जाता है, बंगाल विभाजन को रद्द किया जाता है, विभाजन रद्द किया जाता है। तो ये होता है जो हमारा 1911 वाला दिल्ली दरबार है, उसमें ये चीज़ें होती है। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे, और हमारे पास यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें अब क्या होगी, ये हमारे पास उसी के साथ अब थोड़ा जो है हिंदू, हालांकि आपके सेशन चले हुए इंडियन नेशनल कांग्रेस के, वो तो चले ही हैं, उसके बाद वो तो आपको लिखवा दिया है। और उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे पास होती है यहाँ पे वर्ल्ड वॉर 1, ठीक है, वर्ल्ड वॉर 1, प्रथम विश्व युद्ध 14 से लेके 18 तक चलता है, ठीक है। अब इसके बीच में, ठीक है, वो अलग सा करेंगे, हल्का जो भी आप लोगों का रहेगा, ज़्यादा नहीं करेंगे डिटेल में, ठीक है, वो बाद में ही रहेगा आप लोगों का, बट ऐसा आप लोगों का चल पड़ा है। तो इसका जो है वो इंडिया पे क्या इम्पैक्ट रहता है, उस चीज़ों को यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो अब क्या होगा यहाँ पे वर्ल्ड वॉर 1 प्रथम विश्व युद्ध जो है वो स्टार्ट हो गया, ठीक है।
वर्ल्ड वॉर 1, ठीक है, चलता है आपका 1914 से लेके 18, ठीक है। इसके बारे में डिटेल में जो फ्रांस में गिरे अगर हो पाएगा तो पॉसिबल देखेंगे, नहीं तो ज़्यादा नहीं है, ठीक है, डेट ही काफ़ी है, तो ज़्यादा नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है। अगर यहाँ पे देखें तो क्या होता है, वर्ल्ड वॉर 1 चला, आप लोग जैसे उसमें हम लोग इस तरह से देखते हैं तो बहुत सारे देश उसमें जो है पहले जो है मतलब बहुत सारे देश आपके वर्ल्ड वॉर 1 में इकट्ठे, बहुत लंबा वो टॉपिक है तो उसको नहीं करेंगे, ठीक है। बट क्या होता है जैसे वर्ल्ड वॉर 1 चला है आप लोगों का, तो अब क्या होता है ब्रिटेन में, जैसे उसमें यही था कि सब्सिडी अलायंस ना, कि वहाँ पे भी ऐसे हुआ था कि अगर कि कोई एक युद्ध जो है मतलब कोई एक देश जो है वो अगर युद्ध में जो है मतलब कि कोई इस पे अटैक करता है तो हम उसकी हेल्प करेंगे, तो ऐसी सब्सिडी अलायंस वहाँ पे चली थी, तो सारे देश वहाँ पे जो है इस तरह से लड़ने लग जाते हैं वर्ल्ड वॉर 1 में, इस तरह से आप लोगों का होता है। तो अगर यहाँ पे देखें तो ब्रिटेन भी जो है क्या होता है वर्ल्ड वॉर 1 में जो है वो 1914 में ही दिसंबर के एंड में ही वो भी जो है वर्ल्ड वॉर 1 में जो है वो घुस जाता है। तो अब क्या होता है वो चाहता है अब इंडियन का सपोर्ट यहाँ पे, तो अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें इसके साथ साथ में क्या होती है, तो वो जो चैम्सफोर्ड है उनको जो यहाँ पे वाइस रॉय है उनको बना के भेज देते हैं, ये चीज़ें भी आप लोगों की हुई, और बोलते हैं कि जैसे आप लोग डिमांड कर रहे हो, ठीक है, स्वराज स्वदेशी, ठीक है, तो वो चीज़ें हम लोग करेंगे अगर आप लोग हमें सपोर्ट करेंगे, ये चीज़ें यहाँ पे हुई हल्की सी, ठीक है। और इसके बीच में और इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे पास क्या होती है, अब हाँ जो है यहाँ पे 9 जनवरी 1915, ये 14 है 15, ठीक है, 15 में जो है क्या होता है गांधी जी भी जो है वो साउथ अफ्रीका, ये भी इंपॉर्टेंट है आप लोगों का, गांधी जी भारत का बाय डेट भी है, कहाँ से आए वो इंपॉर्टेंट है, 9 जनवरी 1914 को जो है गांधी जी दक्षिण, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका से जो है वो भारत आते हैं, दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटते हैं, साउथ अफ्रीका से जो है वो वापस लौटते हैं भारत। अब वो भी चाहते हैं कि जिस तरह से ये क्रांतियाँ चली है को भी इसमें जो है वो इंडियन का सपोर्ट चाहिए या जो भी है, जैसे वहाँ पे वो उस तरह से कर रहे थे तो यहाँ पे वो उस तरह से चाहते थे, तो यहाँ पे उनके जो राजनीतिक गुरु बनते हैं वो बनते हैं गोखले नाम, उनका पूरा नाम क्या है, पूरा नाम क्या है, गोपाल कृष्ण गोखले उनका पूरा नाम है, ठीक है। तो वो उनके राजनीतिक गुरु, ये भी आता है कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे, ठीक है, तो वो यहाँ पे क्या करते हैं गोपाल कृष्ण जी के गोखले लिख लूँगी यहाँ पे, ठीक है, गोखले, ठीक है, गोखले जी, गोपाल कृष्ण गोखले जो है वो उनके पास जाते हैं, वो क्या है यहाँ पे उनके राजनीतिक गुरु, काफी क्वेश्चन आप लोगों का ऐसा से आता है कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन है, यहाँ पे राजनीतिक गुरु, ठीक है, ये इनके जो है यहाँ पे, और ये इनके पास जाते हैं कि ठीक है इनको जो है यहाँ पे मतलब मैं किस तरह से जो है यहाँ पे आप लोगों का सपोर्ट करूँ या देश की जो भी इस तरह से मूवमेंट में किस तरह से हेल्प करूँ, तो वो जब उस तरह से देखते हैं किस तरह से सूट बूट पहन किस तरह से गांधी जी आए हैं तो उनको, और इंडियन की कंडीशन किस तरह से है, तो वो उनको बोलते हैं कि आपने कुछ भी नहीं करना है, आपने जस्ट जो है वो इंडिया का टूर, आप जो है इंडिया का टूर करो जिसमें आपने जो है इंडिया की जो भी सर्कमस्टांस यहाँ की जो परिस्थिति है उसको देखो, मेरे को कुछ भी नहीं बताना है, आपको जस्ट यहाँ पे घूमो आप, ठीक है, आपको समझ आएगी कि यहाँ पे किस तरह से आपको सपोर्ट करनी है, तो वो इस तरह से इनको यहाँ पे सलाह देते हैं, ये आप उनकी होती है 1914 में, ठीक है। उसके बाद जो है वो भी है हमारे की जो गांधी जी किस तरह से उनके जो आंदोलन स्टार्ट चलते हैं, पर ठीक है ये भी आप लोगों की यहाँ पे 1914 की मतलब 15 में ये चीज़ हुई है आप लोगों की। अब यहाँ पे 1916 में इंपॉर्टेंट चीज़ और क्या होती है उस पर यहाँ पे आते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे होता है लखनऊ समझौता, ठीक है, जब यहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस का ही जो है अब कौन सा सेशन चल रहा है 1916 में इनका चल रहा है, लखनऊ में इनका, लखनऊ में ही जो है इनका जो है वो अधिवेशन भी होता है, तो यहाँ पे होता है लखनऊ समझौता, यहाँ पे होता है, ठीक है। तो लखनऊ समझौते में क्या चीज़ें हमारे पास होती है, तो अब ये देखते हैं 1916 लखनऊ समझौता, लखनऊ पैक्ट, ठीक है, तो ये हमारे पास होता है लखनऊ समझौता। तो इसमें क्या चीज़ें हमारे पास होती है, ये हुआ 1916 में, किसके बीच में हुआ ये भी इंपॉर्टेंट है, तो ये होता है इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग, ठीक है। जैसे अभी हम लोग यहाँ पे देखें कि मुस्लिम लीग अपने आप को सेपरेट ही चाहती है, ठीक है, वो जो है इंडियन पहले शुरू में हालांकि इकट्ठे थे, ठीक है, बट 1905 जैसे आप लोगों का जो भी है बंगाली भाषा चीज़ें भी हालांकि इतना जो है उसको सपोर्ट नहीं मिला था बंगाली भाषा से जो भी मुस्लिम को अलग होने का, बट फिर भी हल्का हल्का उनके में इस तरह से हो रहा था कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो हिंदू ही पार्टी है, ठीक है, और उन्होंने इसीलिए जो अपने लिए अलग सी पार्टी बना ली यहाँ पे मुस्लिम लीग, ठीक है, तो वहाँ पे सेपरेशन तो हो ही गई थी उनकी हल्की हल्की, ठीक है। ओके, तो क्या होता है यहाँ पे लखनऊ समझौता किसके बीच में होता है, ये होता है इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग के बीच में ही होता है, ठीक है, मुस्लिम लीग के बीच में होता है, ठीक है।
इसमें क्या चीज़ें हमारे पास हुई, तो इसमें क्या हुआ कि दोनों जो है यहाँ पे जो है, चाहे इंडियन नेशनल कांग्रेस है या हमारे पास जो मुस्लिम लीग है, ठीक है, वो क्या करेंगे यहाँ पे दोनों ही जो है स्वराज के लिए तैयार होगी, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, स्वराज के लिए दोनों है, मतलब जो भी हमारे पास जो शासन होगा स्वराज के लिए दोनों पार्टियाँ तैयार होगी, ठीक है। जिसमें जो है 1/9 जो यहाँ पे रिजर्वेशन रखी गई मुस्लिम के लिए भी रखी गई, ठीक है, कि जो भी हमारे यहाँ पे स्वराज जो भी यहाँ पे बनेगा उसमें जो है इतनी जो है रिजर्वेशन किसके लिए रखी जाएगी, मुस्लिम के लिए रखी जाएगी, ठीक है। तो इसमें ये किसके बीच में हुआ, तो इसमें जो है दोनों स्वराज के लिए, दोनों जो पार्टी हैं वो स्वराज के लिए यहाँ पे तैयार होगी। और इसमें जो है रिजर्वेशन रखी गई, तो वो हमारे पास ही 1/9 पार्ट जो है वो किसका रहेगा, मुस्लिम के लिए रिजर्व रहेगा। मुस्लिम रिजर्वेशन वो यहाँ पे रखी गई लखनऊ समझौते में। और उसके साथ ये भी चीज़ें हुई कि ठीक है, अगर जो है 1/4 जो है अपोज करते, जैसे हमारे जो भी टोटल यहाँ पे नंबर रहेगा, अगर 3/4 जो है मतलब 4 में से मान लो 3 जो है अपोज कर रहे हैं, तो उस चीज़ को जो है अपोज ही माना जाएगा, कोई भी वो प्रस्ताव पास नहीं होगा। ऐसी चीज़ें भी यहाँ पे हुई हमारी, ठीक है। लिखना है तो लिखूँ भी, ठीक है। 3/4 अगर जो है कोई अपोज करते हैं किसी के लिए, तो कोई भी प्रस्ताव जो वो पारित नहीं होगा। इस तरह की चीज़ें हमारे लखनऊ समझौते में हुई, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, नेक्स्ट हमारे पास जो स्टार्ट हो जाता है होम रूल, जो आप लोगों का आंदोलन है वो यहाँ पे जो है, मतलब होम लीग आप लोग की यहाँ पे बनती है, बट जो आंदोलन है हमारा यहाँ पे उसको बोलते हैं हम लोग होम लीग, जो होम रूल आंदोलन, ठीक है, वो हमारे यहाँ पे स्टार्ट होता है। वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, किसने कहाँ पे लीड किया, ठीक है। 2 इंपॉर्टेंट पर्सन हमारे यहाँ पे हैं, तो उनके बारे में उस तरह से। अभी क्या हो कि 1916 अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो है प्रथम जो महिला जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की है वो कौन है, एनी बेसेंट, ठीक है। तब वो यहाँ पे आ गई, तो अब यहाँ पे होम रूल जो मूवमेंट है वो उनके द्वारा यहाँ पे स्टार्ट की जाती है। तो अब इनका देखते हैं होम रूल आंदोलन। होम रूल हिंदी में भी आपका ऐसा ही है, ठीक है। होम रूल आंदोलन वो आप लोग का स्टार्ट हो जाता है, कांग्रेस की अध्यक्ष थी पहले, हाँ महिला, ठीक है, ओके। तो ये हमारे पास है होम रूल आंदोलन जो है वो स्टार्ट होता है आप लोगों का 1916 में, ठीक है। अब यहाँ पे 2 इम्पॉर्टेंट जो है वो लीडर यहाँ पे हैं। एक हमारे पास है एनी बेसेंट, एनी बेसेंट, इसको पहली महिला जो है वो बोला है यहाँ पे, ठीक है, अध्यक्ष हैं कांग्रेस की, वो है यहाँ पे। और दूसरी जो लीडर हमारे यहाँ पे हैं दैट इज क्या नाम है इनका, गंगाधर तिलक, कहाँ गए, हाँ, बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। दोनों यहाँ पे जो है अलग अलग जगह पे जो है इस जो है होम रूल जो है आंदोलन को चलाते हैं। वो इम्पोर्टेंट है, हालांकि अलग अलग बहुत सारी जगह पे चलता है, बट इन दोनों का पूछा जाता है आप लोगों से, ठीक है। जो बहुत सारे लीडर हमारे पास जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस में है, तो अपने अपने जो है वो एरिया में जो है इस आंदोलन को स्टार्ट करते हैं, बट ये इंपॉर्टेंट लीडर है तो इनके बारे में लिखना है, बाकी चलो ठीक है। बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। तो दोनों जो है वो अलग अलग जगह पे जो है होम रूल जो आंदोलन है उसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पे, कहाँ पे लिखा है इनका, एनी बेसेंट के द्वारा जो है मद्रास में इसको लॉन्च किया गया, ठीक है, मद्रास में। और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो है पुणे में, महाराष्ट्र पुणे में जो है इसको स्टार्ट किया गया, या जो भी लॉन्च की गई मूवमेंट, ठीक है। इन्होंने कहाँ पे की, मद्रास में, इनके द्वारा किया गया इसको लॉन्च। और अगर हम बात करें बाल गंगाधर जो तिलक हैं इनके द्वारा पुणे में जो है इसको स्टार्ट किया गया जो हमारे पास होम रूल आंदोलन है या होम रूल जो मूवमेंट है, ठीक है। जिसमें यही थी जो स्वशासन है उसी की मांग यहाँ पे उठाई जा रही थी, स्वशासन। हालांकि आप लोगों का वही है कि वर्ल्ड वॉर 1 भी चला है आप लोगों का, ठीक है। वहाँ पे जब इस तरह से देखा जा रहा है कि ये लग नहीं रहा है कि ये सपोर्ट करेंगे, तो इसीलिए जो है आप लोगों की ये यहाँ पे जो है हालांकि जैसे ये आपका जब वर्ल्ड वॉर 1 चला तो उनको यही था कि ये सपोर्ट करेंगे हमें, ठीक है। बट जैसे ही आप लोगों को लग रहा था कि ये सपोर्ट नहीं करने वाले हैं, तो जो कुछ इस तरह से जो गर्म दल वाले हैं या उनको भी इस तरह से जैसे भी लग रहा था कि नहीं कुछ की हमें जो भी नई ऊर्जा, जो भी लोग अभी शांत हो गए हैं जब इस तरह से वर्ल्ड वॉर चल रहा है कि है जब ये खत्म हो जाएगा तो उसके बाद ये जरूर हेल्प करेंगे। बट वो चाहते थे कि जो इस तरह से जो हमारे जो स्वशासन वाली डिमांड है वो खत्म ना हो, इसीलिए यहाँ पे ये चलाते हैं होम रूल आंदोलन, ठीक है। अलग अलग एरिया में चलते हैं, बट आप लोग के मेन लीडर ये हैं यहाँ पे एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। ये यहाँ पे मद्रास में इसको जो है वो स्टार्ट करते हैं और ये यहाँ पे पुणे में करते हैं, ठीक है। जिससे स्वशासन की डिमांड यहाँ पे ये रखते हैं,
ठीक है। दूसरा इस वाले जो यहाँ पे होम रूल आंदोलन है उसने जो है यहाँ पे काफ़ी हद तक जो हमारे पास अगर बात करें जो नई जो एक ऊर्जा जैसे जो खत्म हो गई थी वर्ल्ड वॉर 1 जैसे चला था कि हाँ कोई नहीं आराम आराम से मिल जाएगा, तो यहाँ पे इसको ये फिर से यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो एक नई ऊर्जा हमारे यहाँ पे आती है होम रूल आंदोलन में, ठीक है। ये हमारे पास हुआ। उसके बाद 1920 में यहाँ पे ही कर लो इसको, जो हमारे पास होम रूल लीग है, ठीक है। जैसे ये तो चला ही था आप लोग की ये लीग बनी थी, ठीक है, और इसी के द्वारा ये आंदोलन चलाए थे। बट इसका जो है वो नाम चेंज हो जाता है, वो यहाँ पे लिख लो, ठीक है। जो यहाँ पे लीग बनी थी 1916 में, होम रूल लीग। 1920 में इसका जो नाम है वो स्वराज सभा में चेंज हो जाता है, ठीक है। स्वराज सभा, स्वराज सभा, ठीक है। ये हमारे पास हो गया होम रूल लीग के बारे में, ठीक है। और जैसे ही जो है वर्ल्ड वॉर 1 खत्म होता है और इस तरह की मूवमेंट चली है हमारे, ठीक है, होम रूल मूवमेंट इस तरह से चली हुई है, तो अब क्या होता है यहाँ पे वर्ल्ड वॉर 1 भी खत्म होता है। तो हमारे पास नेक्स्ट जो एक्ट है वो पास किया जाता है ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। 1919 का रूल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1919 जो है यहाँ पे पारित किए जाते हैं। उसके बाद उसमें क्या चीज़ें होती हैं उनको देखते हैं। भारत सरकार अधिनियम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार अधिनियम 1919, ठीक है। ये जो है ये पास होता है। उसमें वही है कि अब चैम्सफोर्ड जो है, जैसे हमने बोला कि अभी वो आप लोगों के नियुक्त हो गए हैं यहाँ पे वाइसराय, तो इसको मॉन्टेगू चैम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जानते हैं। पहले मॉडले मिंटो था, बट इस वाले अधिनियम को जाना जाता है मॉन्टेगू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म, मॉन्टेगू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म या सुधार नाम से भी इसको जाना जाता है। तो यहाँ पे क्या चीज़ें हमारे पास होती है तो इसको भी देखते हैं, ठीक है। तो पहली चीज़ यहाँ पे क्या हो कि जो भी है इंडियन की जो है वो पार्टिसिपेशन कि भारतीय लोगों को जो है वो ज़्यादा जो है वो मतलब यहाँ पे जो भी उनकी जो स्वभाव या जो भी होगी उसमें ज़्यादा उनका जो है नंबर बढ़ा दिया जाएगा, ये चीज़ें हुई, ठीक है। उसके साथ ही यहाँ पे उनको वोट देने की पावर, ठीक है, मताधिकार की भी उनको पावर दी गई इस एक्ट से, ठीक है। उसके बाद जो है इसको इस वाले एक्ट को मेनली जो है वो बेस बोला गया है, ठीक है। मतलब जो 1935 वाला मेनली जो है उसको मिनी बोला गया, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन का वो भी बेस बोला गया, बट इसको भी यहाँ पे बेस बोला गया कि जो हमारा सभी जो भी कॉन्स्टिट्यूशन बनता है उसमें इसका भी ये मतलब इसको भी आधार माना गया है। 1935 को मेनली माना गया है, बट इसको भी जो है इसने भी काफ़ी सपोर्ट किया है, उस तरह से इसको बेस ही बोला गया है। और इसी एक्ट में जो है एक और चीज़ें हमारे पास होती है रॉलेट एक्ट, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट हमारे पास रॉलेट एक्ट, ठीक है। ये भी आप लोगों का 1919 वाला ही है, ठीक है। मार्च 1919 मार्च को ही ये भी आप लोगों का जो है इसी में ही हमारे पास है। तो इसको यहाँ पे गांधी जी ने यहाँ पे जो है एक नाम दिया गया है, ठीक है। गांधी जी ने जब इस एक्ट में क्या था आप लोगों कि जो भी कोई जो आंदोलनकारी है एक जो उनको लगे कि ज़्यादा ही जो है फ्रीडम के लिए उस तरह से जो है वो लीडर बना हुआ है यहाँ पे, तो उनको जो है वो 2 साल के बिना मतलब यहाँ बिना मुकदमा कुछ भी ऐसे जेल में जो है डाल दिया जाएगा, ठीक है। इस तरह का जो है वो एक्ट पास होता है, ठीक है। और गांधी जी ने इसको एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दी है, तो वो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। क्या बोला उन्होंने, तो उन्होंने बोला यहाँ पे बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का काला अधिनियम इसको बोला है, ठीक है। क्या बोला इसको, बिना वकील बिना अपील और बिना दलील और बिना दलील का वाला या का वाला काला अधिनियम, ठीक है। ये इसको यहाँ पे बोला है गांधी जी ने अधिनियम, ये इसको यहाँ पे गांधी जी द्वारा बोला गया, ठीक है। जिसमें यही था आप लोगों की जो है उनको बिना जो है वो मुकदमा बिना उनको बताए, ठीक है, जो भी उस तरह से उनको लग रहा है 2 साल के जो है वो नजरबंदी या कैद में डाल रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ें होती है। और इसी के साथ जैसे हम लोग देखते हैं कि जब इस तरह का एक्ट पास होता है तो अब यहाँ पे क्या होता है 19 जो ये है अमृतसर वाला जो ये है जलियांवाला बाग हत्याकांड, वो यहाँ पे होता है, ठीक है। वो किसका रिजल्ट है यहाँ पे, रॉलेट एक्ट का रिजल्ट यहाँ पे, ठीक है। उसी के लिए वो यहाँ पे इकट्ठे कि हमें जो है उसके लिए अपोज करना है यहाँ पे, तो उसके लिए यहाँ पे जो है वो इकट्ठे होते हैं। और उसकी वजह से क्या होता है जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है, ठीक है। कब होता है 13 अप्रैल
19, जैसे ये भी आप लोग का जैसे मार्च में लिखा ना, मैं मार्च में बताया, हाँ मार्च में आप लोगों का रॉलेट एक्ट हुआ था। तो 9 जो भी 13 अप्रैल 19 वो क्या होता है आप लोगों का जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड। हालांकि वो किस लिए इकट्ठे हुए थे वहाँ पे, वो इसलिए कि इस एक्ट के लिए कि कैसे जो है यहाँ पे इसका विरोध करें, कैसे इसको खत्म करने के लिए यहाँ पे ये किया जाए। तो उसके लिए यहाँ पे लोग इकट्ठे हुए थे, ठीक है। कहाँ पे इकट्ठे हुए थे? अमृतसर के जो हमारे यहाँ पे जलियांवाला बाग है वहाँ पे वो इकट्ठे हुए थे, ठीक है। कहाँ पे आप लोगों की एक सभा आयोजित हुई थी? अमृतसर के जलियांवाला बाग, ठीक है, जलियांवाला बाग, वहाँ पे जो है वो सभा आयोजित कर रहे थे रॉलेट एक्ट को ही अपोज करने के लिए। यस दीप आगे आ जाओ, कुछ एक्स्ट्रा कुछ बताना है आपको, तो इतना ज्ञान नहीं देना इसको अकेले को, ठीक है। यस ऐसे ही है ना, इतना नहीं चाहिए इसको। ओके, तो अब क्या हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, कि अब इस तरह का जो है वो सभा आयोजित हो रही है, तो अब क्या कर रहा है, और इस तरह के एक्ट भी उन्होंने पास कर लिया। तो अब इसको रोकने के लिए यहाँ पे क्या करते हैं, जनरल डायर हैं, ठीक है, तो वो क्या करते हैं यहाँ पे गोलियां चलाते हैं। यस ठीक है, जनरल डायर जो है इस सभा में जैसे सैकड़ों जो भी है, हजारों की संख्या में जो है वो लोग इकट्ठे हुए हैं, तो उन पे जो है वो गोलियां चलाने का जो है वो ऑर्डर देते हैं। यहाँ पे गोलियां चलाने का जो है वो इस तरह से ऑर्डर देते हैं, और यहाँ पे जो है इस हत्याकांड को बोलते हैं फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड भी इसको बोला जाता है, ठीक है। और जब ये इस तरह का हत्याकांड हुआ तो रविंद्रनाथ टैगोर ने जो उनको जो है वो यहाँ पे एक उपाधि दी थी नाइटहुड की, वो भी जो है जब इस तरह का हत्याकांड हुआ तो उसको भी वो वापस करते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। नाइटहुड की जो उपाधि है उसको वो वापस करते हैं जब इस तरह का हत्याकांड होता है। कौन करते हैं वापस? रविंद्रनाथ जो टैगोर हैं, वो जो उनको उपाधि दी गई थी ब्रिटिश सरकार के द्वारा, उन्हीं का जो है ये करतूते हैं, ठीक है। तो कोई उनको उनकी मतलब इस तरह की उपाधि भी नहीं चाहिए, ठीक है। नाइटहुड की जो उनको उपाधि दी, हुड की जो उपाधि थी उसको वो वापस करते हैं, ठीक है, वापस करते हैं। ये हुआ आप लोगों का रॉलेट एक्ट का रिजल्ट यहाँ पे, ठीक है। उसके साथ ही यहाँ पे जैसे अभी आप लोगों का वो बट गांधी जी के बारे में पूछा जाता है, ठीक है। गांधी जी ने यहाँ पे बहुत सारी जो है मूवमेंट यहाँ पे चलाई, ठीक है। पहली कौन सी उनकी है, दूसरी कौन सी है, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो उनको भी यहाँ पे करते हैं साथ में। अगर आपने जहाँ पे गांधी जी का वो, अगर आपके पास स्पेस है तो वहाँ पे कर लो, जैसे हमने लिखा है कि साउथ अफ्रीका से वो भारत वापस आए, अगर वहाँ पे स्पेस है तो वहाँ पे कर लो, ठीक है। ज़्यादा नहीं, 2-4 जो भी यहाँ पे उनके हैं, बाकी तो फिर वो साथ साथ में ही है। हल्के हल्के फैक्ट अगर वहाँ पे ऐड हो जाए तो वहाँ पे कर लो, बाकी अगर आगे हो जाएगा तो ठीक है, ये के हो जाता है तो ठीक है। तो अब क्या होगा कि जैसे जो है वो 9 कब आए थे वापस? 9 आए थे, 9 जनवरी 1915 को जो है वो वापस जो है वो दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे थे, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है कि पहले उनको जो है वो बोला कि आप जो है वो इतना जो है वो यहाँ पे टूर करो, ठीक है। उसके बाद जो है आपको बाकी सर्कमस्टांसेस के बारे में बता दिया जाएगा, ठीक है। तो अब क्या हो कि 2 साल की वो जब वो मूव करते हैं इंडिया में, ठीक है, तो पहली जो मूवमेंट इनकी होती है, ठीक है, वो इम्पोर्टेंट है। तो जैसे वो 2 साल का टूर चलता है तो 17 अप्रैल 1917 को पहला जो उनका जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट जो उनकी मूवमेंट है दैट इज चंपारण सत्याग्रह, ये आप लोगों का स्टार्ट होता है। वेरी गुड, चंपारण सत्याग्रह जो है वो स्टार्ट होता है यहाँ पे, ठीक है। चंपारण आप लोगों का बिहार में ही एक रीजन है, वहाँ पे आप लोगों का जो है ये स्टार्ट किया जाता है, जहाँ पे जो है बाहर को जो है इंडिगो, क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, कौन नाम बोलते हैं, इंडिगो को कुछ है, हाँ अब मेरे को नाम नहीं आ रहा है, मतलब उसके उगाने के लिए वो नील की खेती के लिए जो है वो जैसे उनको फोर्स किया जा रहा था कि ठीक है आपको इसको उगाने पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए हालांकि उनको खाने के लिए कुछ भी नहीं था और उनको उसके लिए जो है मतलब कोई पे भी नहीं मिली थी, बस उनको उगाना है, ठीक है। तो उसी को अपोज करने के लिए यहाँ पे क्या किया जाता है, चंपारण सत्याग्रह जो है उनके द्वारा किया जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट की मूवमेंट है, ठीक है। उसके बाद इसी के बाद जो सेकेंड इनकी मूवमेंट है 18 Feb 1918 दैट इज, हालांकि उसमें जो है मेन इंपॉर्टेंट रोल इसका भी, पटेल जी का भी रहा है बट इनका भी रहा है, ठीक है। खेड़ा सत्याग्रह इनमें दोनों का है, ठीक है। पटेल प्लस गांधी जी दोनों का ही यहाँ पे जो है इंपॉर्टेंट रोल रहा है इसमें, जो खेड़ा सत्याग्रह है, ठीक है। इसमें
उसके बाद जो इनकी मूवमेंट है वो साथ साथ में चलेंगी बाकी उनके साथ ही, पर ठीक है ये इनके द्वारा पहली और उसके बाद जो है वो बाकी मूवमेंट के साथ साथ ही चलेंगे। ठीक है, अब क्या हो रहा है आप लोगों का, गांधी जी जो है वो काफ़ी फेमस भी हो गए हैं, ठीक है, इस तरह की मूवमेंट से, और उनकी जो है यहाँ पे जो भी इन्होंने यहाँ पे मूवमेंट चलाई तो वो सफल भी रही। ठीक है, तो इससे जो है वो गांधी जी काफ़ी जो है वो फेमस भी हो गए हैं। तो अब नेक्स्ट जो मूवमेंट इनके द्वारा की जाती है, ठीक है, अब उसके बारे में करते हैं। हालांकि इससे पहले एक और मूवमेंट है उसको भी यहाँ पे कर लो, खिलाफत आंदोलन। ये जो है मुस्लिम लीग के द्वारा चलाया गया, उसको कर लो। इससे पहले वो है खिलाफत आंदोलन, 1918 में ये किया गया खिलाफत आंदोलन। ये जो है मुस्लिम लीग के द्वारा, ठीक है, इस तरह से आता है कि किसके द्वारा इसको जो है वो शुरू किया गया, तो मुस्लिम लीग के द्वारा। जैसे वर्ल्ड वॉर जो है खत्म होते हैं वन, तो उसमें क्या होता है कि जो खलीफा है उनको हटा दिया जाता है उनके पास से, तो यहाँ पे उसको अपोज करने के लिए यहाँ पे जो मुस्लिम लीग जो है वो ये करते हैं, खिलाफत आंदोलन जो है वो स्टार्ट करते हैं, जिसमें जो है गांधी जी भी इनका सपोर्ट करते हैं। कि क्यों सपोर्ट करते हैं, क्योंकि वो मुस्लिम का भी सपोर्ट चाहते थे कि जो हमारी मूवमेंट चली है वहाँ पे मुस्लिम सपोर्ट करिए, अगर हम यहाँ पे जो है इनके खलीफा जो भी हैं वैसे उनकी मदद करेंगे, ठीक है, तो ये भी जो है हमें सपोर्ट करेंगे। तो यहाँ पे किसके द्वारा, ये पहले लिख लो, तो ये जो है मुस्लिम लीग के द्वारा जो इसको स्टार्ट किया गया, ये आंदोलन मुस्लिम लीग के द्वारा। हालांकि ये उसके लिए था कि उनका जो खलीफा है उनको हटा दिया गया है, ठीक है, तो उनके लिए उन्होंने स्टार्ट किया था, बट ये भी सपोर्ट करते हैं कि हमें भी सपोर्ट मिले बदले में, तो ये भी सपोर्ट करते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पे गांधी जी को ही वो नेता भी बनाते हैं इसमें, ठीक है, जो खिलाफत आंदोलन है वहाँ पे उन्हीं को ही जो लीडर भी बनाते हैं। ठीक है, ये हमारे यहाँ से नेक्स्ट जो है, अगर बात करें यहाँ पे, तो नेक्स्ट सबसे इम्पोर्टेंट जो गांधी जी का आंदोलन है दैट इज असहयोग आंदोलन। वो यहाँ पे आप लोगों का 1918 ये वाला भी, ये आप लोगों की जो है जैसे वर्ल्ड वॉर वही खत्म होता है उसी के साथ ही हमारा जो यहाँ पे खिलाफत आंदोलन है, जैसे उसमें बोला कि खलीफा को हटा दिया जाता है वहाँ पे, तो उसी को अपोज करने के लिए यहाँ पे मुस्लिम लीग के द्वारा जो है ये स्टार्ट किया गया था आप लोगों का। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पे असहयोग आंदोलन, उसके बारे में असहयोग आंदोलन, इसको बोलते हैं हम लोग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट भी आप लोगों का है। असहयोग आंदोलन जो है वो स्टार्ट होता है यहाँ पे, उसकी डेट इंपॉर्टेंट है, तो उसकी डेट हम बात करें 5 सितंबर 1920, 5 सितंबर 1920 को जो यहाँ पे असहयोग आंदोलन जिसको हम बोलते हैं नॉन कॉपरेशन जो मूवमेंट है वो गांधी जी के द्वारा यहाँ पे स्टार्ट की गई। ठीक है, तो इसमें वही था कि स्वराज की जो भी है स्थापना के लिए हमारे पास यहाँ पे हुआ, बट सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे क्या होता है, जब ये आप लोगों का जो है ये आंदोलन हमारे यहाँ पे चला, तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हमारे पास होती है। ठीक है, कि बहुत जो असहयोग जो यहाँ पे आंदोलन में था कि जो भी छात्र वगैरह हैं वो क्या कर रहे हैं यहाँ पे, उन्होंने अपने कॉलेज को छोड़ दिया यहाँ पे, कि हम लोग जो भी ब्रिटिश जो कॉलेज है वहाँ पे एडमिशन जो भी है सबने जो भी वहाँ जो भी हाँ ठीक है, उनको भी जो छात्र हैं उन्होंने जो है अपने स्कूल को छोड़ दिया। ठीक है, जो भी जॉब कर रहे थे उन्होंने अपनी जॉब को छोड़ दिया। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे चलती है। ये कब, जब उन्होंने यहाँ पे वर्ल्ड वॉर 1 के बाद भी जो है वहाँ पे स्वराज की बात नहीं करे ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक है, और इस तरह के जो है वो एक्ट उन्होंने पास कर लिए हैं। ठीक है, तो उसी के बाद जो है यहाँ पे गांधी जब उनको जो है मुस्लिम सपोर्ट भी मिल गया है, तो नेक्स्ट उनके द्वारा मूवमेंट स्टार्ट की गई यहाँ पे असहयोग आंदोलन। ठीक है, ये कब हुआ, इसमें क्या चीज़ें, छात्रों ने यहाँ पे जो है उन्होंने छोड़ दिया, नौकरी करने वाले नौकरी छोड़ दी। ठीक है, और स्वदेशी, ठीक है, कि जो है खुद का ही की खादी वगैरह में काफ़ी फोकस किया गया। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ आपकी यहाँ पे आई भी है यहाँ पे, हाँ, कि जो है असहयोग आंदोलन में भारत का राष्ट्रीय प्रतीक क्या था। ठीक है, एसएससी में क्वेश्चन आप लोगों का आया हुआ था। ठीक है, असहयोग आंदोलन में भारत का राष्ट्रीय प्रतीक था चरखा और खादी। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन आया हुआ था, चरखा एवं खादी जो है यहाँ पे ये रहे थे इसके राष्ट्रीय प्रतीक असहयोग आंदोलन के। और इसने जो है काफ़ी हद तक जो है लोगों को यहाँ पे इकट्ठा कर लिया था। पहले जो भी कोई मूवमेंट थी वो उस रीजन तक ही रह रही थी जो भी है। ठीक है, मद्रास में तो मद्रास तक ही, बट पूरा भारत मतलब एक ही चीज़ के लिए यहाँ पे इकट्ठा नहीं हो रहा था। बट यहाँ पे जब ये जो गांधी जी है वो भी काफ़ी जो है लोकल उनके साथ उन्होंने जो भी है रूट लेवल पे काम कर रहे थे, तो काफ़ी सपोर्ट उनको यहाँ पे इस आंदोलन में इस तरह से मिल गया। बट अभी क्या है कि अब जो है वो ब्रिटिश इसको जो है जो यहाँ पे मूवमेंट है इसको दबाने के लिए यहाँ पे क्या करते हैं, चोरा चोरी जो हत्याकांड है, ठीक है, वो यहाँ पे होता है और उसी से जो असहयोग आंदोलन है वो यहाँ पे रुक भी जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, चोरा चोरी जो हत्याकांड किसको कुछ बोलते हैं, हत्याकांड ही बोलते हैं इसको भी, ठीक है, जो भी है।
मतलब एक अपन इसके पीछे चोरा चोरी कांड ही बोलते हैं कि हत्याकांड बोलते हैं, मतलब ये वाले चोरा चोरी तो है बट कांड ही ठीक है, कांड ही ठीक है, हत्याकांड अगर वहाँ पे आ जाए तो लिख लेना। उसके उसमें मतलब वो चौकियां जला दी थी। हाँ ठीक है, ये हमारे यहाँ पे होता है चोरा, मतलब इस आंदोलन को खत्म कैसे किया जाता है, चोरा चोरी कांड से ही निकले, ठीक है। हत्याकांड भी है कि जो भी कांड तो है ही, अब हत्याकांड वही भी है, हत्या ही हुई। हत्या भी हुई है वहाँ पे, ठीक है। पर अब क्या दी है अब, चलो ठीक है। तो ये हमारी कब होती है ये भी लिख लो, 5 फरवरी 1922, 5 फरवरी 1922। जैसे अभी क्या हो गया कि ये आंदोलन काफी उग्र हो रहा है, ठीक है, पूरा देश इकट्ठा हो रहा है, ठीक है। तो इसी आंदोलन में जो कुछ जो यहाँ पे जो आंदोलनकारी है वो क्या कहते हैं, यहाँ पे जो पुलिस की चौकियां हैं उनको ही जला देते हैं, ठीक है। जब इस तरह से जैसे जो गांधी जी यहाँ पे नॉन वायलेंस की जो है वो उससे साथ चले हुए यहाँ पे, और इस तरह की वायलेंस यहाँ पे हो जाती है, ठीक है। तो इस जो है इस कांड के बाद क्या होता है, जो असहयोग आंदोलन है उसको वो रोक देते हैं कि अभी जो भारतीय हैं वो इस तरह के आंदोलन के लिए तैयार ही नहीं कि शांति से हम लोग काम करें, ठीक है, उसके लिए तैयार ही नहीं है। और ये इस तरह से जो वो नॉन वायलेंट होके जो वो यहाँ पे कर रहे हैं, तो जो असहयोग आंदोलन है अब रुक जाता है, वो खत्म कर देते हैं यहाँ पे जब ये वाला हत्याकांड यहाँ पे होता है, ठीक है। तो वो इसमें जो है 22 जवानों को जो है वो जला देते हैं, ठीक है। अब जो है गांधी जी जो है खत्म कर देते हैं इस आंदोलन को जब ये कांड यहाँ पे होता है 12 फरवरी 1922, 12 फरवरी 1922 को यहाँ पे जो है वो खत्म कर देते हैं इस वाले आंदोलन को। अब ठीक है, अब गांधी जी फिर से कुछ टाइम के लिए बहुत शांत हो जाते हैं, ठीक है। फिर उनको लगता है कि ठीक है अभी फिर से उनको जो है यहाँ पे क्रांति में आना है, तो अब वो क्या कहते हैं, आई थिंक 1926 में ही जो है वो उसमें लीडर भी, पहले एक बार वो इंडियन नेशनल कांग्रेस में लीडर भी रहे थे, हाँ 1927 में फिर से जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस में जो है वो ये भी बनते हैं, अध्यक्ष भी बनते हैं, पहले एक ही बार बने हैं वो, ठीक है, उसके बाद नहीं बने हैं। तो वही था कि कुछ टाइम के लिए उनको कुछ भी नहीं कर रहे हैं वो, बट यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है, सपोर्ट की, चलो ठीक है मैंने खत्म ही ना हो जाए कि हाँ गांधी जी भी दिखने चाहिए, फिर से वो यहाँ पे लीडर भी बनते हैं। अब क्या होता है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो होता है साइमन कमीशन, ठीक है, वो यहाँ पे रॉलेट एक्ट के लिए यहाँ पे आया हुआ है, ठीक है, कि जो रॉलेट एक्ट है उसको जो है कैसे यहाँ पे जो क्या उसमें चीज़ें क्या खराबी है उसी चीज़ के लिए यहाँ पे जो है वो रॉलेट एक्ट जो है वो भारत, सॉरी क्या बोला मैंने, साइमन कमीशन जो है वो भारत आता है, ठीक है। साइमन कमीशन किसके लिए, ये जो रॉलेट एक्ट है या जो 1919 वाला जो अधिनियम है उसमें क्या खराबी है, लोग इस तरह से जो है वो आंदोलन कर रहे हैं क्या उसमें है, ठीक है, उसके लिए यहाँ पे जो है वो साइमन कमीशन जो है वो भारत भेजा जाता है। साइमन कमीशन, साइमन कमीशन जो है वो भारत, चलो ठीक है, ये तो सही था कि कोई जो है उस चीज़ के लिए जो है वो लोग आ रहे हैं, ठीक है, कि कोई कमीशन की क्या प्रॉब्लम है उसमें, वो सही था। बट उसमें यार जितना भी साइमन कमीशन में जो पर्सन थे वो सारे के सारे ब्रिटिशर ही थे, ठीक है। तो लोगों को वही लगा कि ये क्या ही करेंगे, सारे ब्रिटिशर है तो फिर से वही हो जाएगा, कोई इंडियन वहाँ पे नहीं है तो कोई भी हमें सपोर्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो फिर से जो है यहाँ पे साइमन कमीशन को जो है वो यहाँ से भेजने के लिए कि कोई भी यहाँ पे इंडियन नहीं तो कौन किसका सपोर्ट करेगा, वही है ब्रिटिशर का ही, या ब्रिटिशर यहाँ पे चेक करने वाले, तो कौन ही यहाँ पे जो किसकी गलती निकालेगा, ठीक है। तो साइमन कमीशन कब भारत आता है, 1927, ठीक है। किसके लिए यहाँ पे आया है, 1919 का जो अधिनियम है, ठीक है, उसी की जांच के लिए, 1919 का जो अधिनियम है उसी की जांच के लिए, ठीक है, जो है ये आप लोग का जो है वो यहाँ पे भेजा गया है, ठीक है। बट इंडियन इसको जो है यहाँ पे अपोज करते हैं, ठीक है। साइमन कमीशन भारत जो भी वापस जाओ, ठीक है, ये आप लोग का नारा लगता है। इसमें जो मेनली जो है यहाँ पे जो ये एक और यहाँ पे ट्रेजेडी होती है, दैट इज लाला लाजपत राय, ठीक है, उनकी जो है वो लाठी से जो है लग के जब ये इसका जो है वो यहाँ पे विद्रोह कर रहे हैं तो जो ब्रिटिश सरकार है वो भी उन पे जो लाठियाँ बरसाती है। तो क्या होता है, लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय उनकी जो है वो लाठी की चोट से जो है मौत हो जाती है, ठीक है, लाठी की चोट से जो है इनकी मौत हो जाती है 1928 में, नवंबर 1928 में लाहौर में, ठीक है, 1928 लाहौर में जो है इनकी ये हो जाती है, ठीक है। अब जब इस तरह की चीज़ें हुई, ठीक है, अब इनका जो मेन लीडर है वो यहाँ पे जो है इस तरह से हुआ और कोई भी जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऐसी कुछ बातें भी नहीं हो रही है, ठीक है। तो अब क्या हो रहे हैं यहाँ पे, जो अब भगत सिंह है, राजगुरु है, सुखदेव, वो भी यहाँ पे जो है, यहाँ पे कुछ और भी यहाँ पे हुआ है, हाँ लाला, इनका ये भी लिख लो कि जो लाला लाजपत राय है इनको जो है पंजाब का शेर भी जो बोला जाता था, ठीक है। इनके लिए टाइटल भी यहाँ पे है पंजाब का शेर, पंजाब का शेर जो है इनको बोला जाता था लाला लाजपत राय को, ठीक है। ये हुआ
और जब इस तरह से ये अब कहाँ पे क्या हुआ, ओके, जब ये सर से ये अपोज कर रहे हैं, ठीक है, और मतलब यहाँ पे बोल रहे हैं कि ठीक है हम आपके लिए कमीशन भी बिठा रहे थे, ठीक है, जो यहाँ पे अधिनियम आप लोगों ने यहाँ पे पास किए, बट अब यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ आप लोगों का, ठीक है, और इनको ये वापस जाने के लिए बोल रहे हैं। तो यहाँ पे जो है वो ब्रिटिश सरकार को बोलती है, टॉन्टी कसती उस तरह से इंडियन नेशनल कांग्रेस है जो भी पूरे भारत के लिए, कि आप लोग ठीक है हम तो आपके लिए इतना कुछ कर रहे थे, बट आप लोग इसके लिए आप तो खुद कुछ भी नहीं बना सकते, इस तरह से टॉन्ट कसा जाता है। तो जो जवाहरलाल नेहरू वो जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो है वो अध्यक्ष भी बनते हैं, और वो यहाँ पे जो है वो 12 सूत्रीय जो यहाँ पे है, मतलब 14 पॉइंट का वो देते हैं यहाँ पे, 14 पॉइंट का सिद्धांत देते हैं, जिसमें वो संविधान के बारे में जो है वो बात रखते हैं, ठीक है। इसी के बाद ही आप ये चीज़ होती है जब ये वाला एक्ट जो है मतलब इसको वापस भेज दिया जाता है आप लोगों का, जो हमारे पास यहाँ पे साइमन कमीशन आए हैं, ठीक है। तो अब क्या होता है यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू है, ठीक है, जैसे उनको बोला गया कि आप लोग कुछ मतलब यहाँ पे कुछ भी संविधान को बनाने की बातें नहीं हो रही है, तो हो रही है ठीक है आप लोग तो ये जो भी हो रहा है आपके लिए ये बहुत है, ठीक है, आप लोग तो ये भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब क्या करें, यहाँ पे जो जवाहरलाल नेहरू है यहाँ पे जो है वो 14 सूत्रीय कुछ बोलते हैं इसको, 14 पॉइंट वाला पॉलिसी यहाँ पे देते हैं, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कौन सी पॉलिसी यहाँ पे दी जाती है, 14 पॉइंट्स को बोलते हैं, 14 सूत्री सिद्धांत ही बोलते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ हिंदी में 14 पॉइंट्स प्रिंसिपल यहाँ पे देते हैं, या सिद्धांत उस तरह से यहाँ पे ये देते हैं, ठीक है, जिसमें जो है मतलब बहुत सारी चीज़ 14 पॉइंट्स हैं, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा हैं, बट उसमें क्या इंपॉर्टेंट सबसे पहली जो यहाँ पे है कि जो है मौलिक अधिकारों की यहाँ पे बात की गई थी, ठीक है। मतलब अभी तक जो भी है जैसे वो कर रहे थे कि ठीक है वोटिंग पावर दी जा रही है आप लोगों को, ठीक है, और आपका नंबर बढ़ा दिया जा रहा है, ठीक है, ऐसी ऐसी चीज़ें हुई, बट कभी भी अभी कुछ भी अभी मौलिक कोई ऐसी चीज़ों अभी कुछ भी नहीं हुई थी, ठीक है। बट यहाँ पे इनके द्वारा जो यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू का जो 14 पॉइंट प्रिंसिपल यहाँ पे दिया गया, तो उसमें एक हमारे पास यहाँ पे क्या हुआ, मौलिक अधिकारों की बात की गई, ठीक है, कि जो है इंडियंस के लिए क्या जो भी हमारे पास जो संविधान होगा उसमें हमारे लिए कुछ मौलिक अधिकार भी होंगे, ये चीज़ भी हमारी यहाँ पे होगी मौलिक अधिकार। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास की जो डेमोनियन स्टेटस, मतलब उसमें क्या होगा कि जो जैसे जो ब्रिटिश सरकार ही हमारी जो है कॉमनवेल्थ जैसी कंट्री होती है उसमें क्या रहेगा कि मेन हमारे पास जो है वो मतलब जो यही है ब्रिटिश ही है, बट उसके अंडर मतलब वो काम करेंगे, जैसे वैसे ही स्टेटस हमें चाहिए, बट आप लोग वहाँ से हमें कंट्रोल करेंगे, बट ऐसा हमारे यहाँ पे इंडिपेंडेंट ही चलेगा, बट हल्की सी आप लोगों की भी रहेगी कॉमनवेल्थ कंट्री में जैसा होता है, तो वैसा हमें स्टेटस दिया जाए, ऐसी भी बात इन्होंने यहाँ पे रखी थी। उसके साथ ही यहाँ पे अलग अलग जो निर्वाचन है उसका यहाँ पे विरोध किया था इनके द्वारा, जो ब्रिटिश है और सॉरी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है और मुस्लिम लीग जो अलग अलग यहाँ पे मतलब उनका अलग होगा ऐसा नहीं है, उसके लिए वो मना करते हैं, ठीक है, अलग अलग निर्वाचन के लिए मना करते हैं इस वाले पॉइंट में कि सबका सेम ही रहेगा, रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं बट अलग अलग नहीं होगा, अलग अलग निर्वाचन का विरोध ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट 14 में यही करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ पे हुई जिससे अब जो मुस्लिम लीग है वो भी यहाँ पे सपोर्ट नहीं करेगी, जब उनका यहाँ पे जो मेन मुद्दा था वो यहाँ पे हटा दिया गया तो वो भी यहाँ पे सपोर्ट नहीं करेंगे। तो अब यहाँ पे जो नेक्स्ट हमारे चलेंगे वो होंगे गोलमेज जो सम्मेलन है वो यहाँ पे चलेंगे, ठीक है, इनको मनाने के लिए जो यहाँ पे जो अलग अलग पार्टियाँ होगी है उनको मनाने के लिए यहाँ पे चलेंगे अब गोलमेज सम्मेलन, ठीक है। बट हमारे यहाँ तक ही हो पाएगी क्लास, ठीक है, तो अब कल ही उनको कंटिन्यू करते हैं और कल ख़त्म ही हो जाएगा हमारा फ्रीडम वाला जो भी है, ओके। चलो ठीक है, इसको रिवाइज कर लेना।